एक जानिब गैपको ने चंद यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन को हजारों रुपए का बिल थमाया तो दूसरी जानिब अपने मुलाजमीन पर नजर करम। एक साल में गैपको के 292 मुलाजमीन को 4.5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली फराहम की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं गजनफर शाह अपनी इस रिपोर्ट में। आज बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई रोज से गुजरांवाला में बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जमाते इस्लामी ने धरना दिया, जीटी रोड्स को ब्लॉक किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके और बिजली की कीमतों में वाजिया कमी की जा सके, क्योंकि गरीब आदमी सुकून की जिंदगी बसर कर सके। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, समाजी रहनुमाओं ने उसके अलावा जो से सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी एहतजाज का सिलसिला जो सा है वो जारी है और वकला बरादरी की तरफ से भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। ख्वाजा सराओ ने भी एहतजाज कर हुकूमत को एक मैसेज दिया कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। आपको बताता चलूं, गैपको ऑफिस की तरफ से दोहरे मेयार की पॉलिसी सामने आई है। अपने मुलाजमीन के ऊपर रहमतों की बारिशें की जा रही है और अवाम के ऊपर सितम के और जुल्म के पहाड़ जो से हैं वो गिराए जा रहे हैं। गैपको के 292 के करीब ऐसे ऑफिसर हैं जिनको एक साल के अंदर 18,88,900 के करीब फ्री यूनिट जोन से हैं वो दिए जा रहे हैं। मैं बताता चलूं, ग्रेड 17 के जो 177 मुलाजमीन है उनमें से अगर एक आदमी को 5,400 के करीब यूनिट जोन से हैं वो फ्री दिए जा रहे हैं। वो 77 मुलाजमीन को जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं वो 9,55,800 के करीब है। इसी तरह मैं बताता चलूं, 18वें ग्रेड के जो ऑफिसर हैं उनकी तादाद जो सी है वो 93 के करीब है। उनको जो एक आदमी को फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं वो 7,200 के करीब है। 93 को जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं उनकी जो यूनिटों की तादाद है 6,69,600 के करीब है। इसी तरह मैं बताता चलूं, ग्रेड 19 के जो ऑफिसर हैं उनकी तादाद गुजरांवाला में 12 है। उनको जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं 10,560 के करीब जोन से हैं। एक आदमी को फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं और 12 की जो फ्री यूनिट बनते हैं 1,20,720 के करीब बनते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, ग्रेड 20 के जो मुलाजमीन है उनकी तादाद जो सी है 8 है। एक आदमी को जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं वो 13,200 के करीब दिए जा रहे हैं। अगर 8 आदमियों को जो यूनिट दिए जिन्हें 1,05,600 के करीब है। इसी तरह ग्रेड 21 के जो मुलाजमीन है उनकी तादाद यहाँ पर 2 है। एक आदमी को जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं 15,600 के करीब दिए जा रहे हैं। एक आदमी जो फ्री यूनिट जोन से है वो खर्च कर रहा है। 2 आदमियों के यूनिट जो बनते हैं 31,200 के करीब बनते हैं। ये टोटल यूनिट अगर जमा किया जाए तो यह एक साल के अंदर जो फ्री यूनिट दिए जाते हैं वो 18,88,900 के करीब है। इनकी जो मालियत बनती है वो 4,92,39,000 रुपए बनती है। अगर अवाम को मैं बताता चलूं, 100 यूनिट एक बंदा जो सा खर्च करता है उसका टैरिफ रेट और है। 200 यूनिट अवाम खर्च करती है उसका टैरिफ रेट और है। उसके अलावा अगर 300 यूनिट के घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करते हैं उसका टैरिफ रेट और है। अगर 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसका टैरिफ रेट और है। हजारों बिल जो से हैं वो घरेलू सार्फिन को और कमर्शियल सार्फिन को आ रहे हैं। हर एक का टैरिफ रेट जो सा है वो मुख्तलिफ है। लेकिन यहां पर जो गैपको मुलाजमीन का टैरिफ रेट है, जो 292 ऑफिसर है उनको जो सालाना यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं वो 18,88,920 का टैरिफ रेट जो सा है वो 23 रुपए और 95 पैसे बनता है। कितना बड़ा ये जुल्म कर रही है हुकूमत, अपने गैपको मुलाजमीन के ऊपर रहमतें की बारिश कर रही है और अवाम के ऊपर सितम जरीफी और जुल्म के पहाड़ जो से हैं वो गिराए जा रहे हैं। महंगाई मकाओं की तरफ से मार्च भी जमाते इस्लामी ने किया, शटर डाउन हड़ताल भी ताजरों की तरफ से की गई, रोड्स को ब्लॉक किया गया, हुकूमत खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ख्वाजा सराह जो से हैं वो भी मैदान में आए, उन्होंने भी रोड ब्लॉक किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब आदमी के घर का चूल्हा जलना जो सा है वो भी दुश्वार होता चला जा रहा है। उनका यही कहना था, बिजली के बिलों की वजह से
हमारे घर का चूल्हा जोन सा है वो ठंडा पड़ गया है। हमारी आमदन इतनी ज्यादा नहीं है कि हम अपने घर का खर्च जोन सा है पर मंथ जोन सा चला सकें, अपने बच्चों को अल्लाह तालीम दिया जा सके। हुकूमत की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किताबें दी जाती थी, उनको फ्री किताबें दी जाती थी, वो भी खत्म कर दी गई है। यह कितनी बड़ा जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद रखी गई है कि एक गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ ना सके। महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ गई है, सफेद पोश और गरीब आदमी को दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पीसता चला जा रहा है और अपने घर का आंगन जोन सा है और चूल्हा जोन सा है वो जला नहीं सकता। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होशबा इजाफा देखने को मिल रहा है। एक जगह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ठहरने का नाम नहीं ले रही। क्या मुश्किलात दुश्वार है इस भुजावाला को, इसकी अवाम को, पेट्रोल की कीमतों से और बिजली की दिन ब दिन कीमतों बढ़ने से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बढ़ने से। भुजावाला आबादी के लिहाज से पंजाब का 5वां बड़ा और सनती लिहाज से 3रा बड़ा शहर है। यहाँ पर इंडस्ट्री जोन सी है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसमें कपड़े की इंडस्ट्री, उसके अलावा पंखों के कारखाने, उसके अलावा बर्तन साजी के यहाँ के कारखाने बहुत ज्यादा है, वो बिजली और पेट्रोल से चलते हैं। बिजली का बिल ज्यादा होने की वजह से कई कारखानों को ताले लग गए हैं और मजदूर जो उनसे है वो घर बैठ गए हैं। जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाते हैं उनका भी यही हाल है। वो कहते हैं कि हमारी जो दिहाड़ी है, जो रोजाना हम कमाते हैं, 1000 से लेकर 1200 है। जो हमारे घर का खर्च है रोजाना की बुनियाद पर वो 2000 के करीब है। जहां पर बिजली का बिल हमें अदा करने से लोगों से कर्जा मांगना पड़ता है। अपनी कोई घर की जरूरियात जिंदगी की चीजें, कोई जरूरत की जिंदगी जो की चीजें, जिस तरह मोटर बाइक हो गई और घर में कोई सोने की चीज हो गई, वो बेचकर हमको बिल अदा करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमतों की वजह से ट्रेन का किराया जोन सा है वो भी बढ़ा दिया गया है। चांद गाड़ी का किराया भी बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा बस, जनरल बस स्टैंड के ऊपर बसों और वैगन के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। अगर बिजली के हवाले से शहरी एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाजी, सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से धरनों का सिलसिला भी जारी है। रोज को भी ब्लॉक किया जा रहा है। गैपको ऑफिस के सामने जमात इस्लामी की तरफ से अलामती जनाजा भी निकाल दिया गया है ताकि हुकूमत को बिजली के बिलों में कमी कर सके, को गरीब आदमी सुकून का सांस ले सके। लेकिन दिन ब दिन गरीब आदमी का सांस जोन सा है वो रुकता ही चला जा रहा है। उसकी गाड़ी का पहिया भी रुकता चला जा रहा है। आमदन जोन सी है बहुत कम है। आमदन वो ही है, एक सफेद पोश आदमी अगर घर का बसर करता है तो उसकी सैलरी जो से 30 से 40 हजार रुपया पर मंथ है। लेकिन चंद यूनिट इस्तेमाल करने से घर का जो बिल है वो 20 से 30 हजार रुपये आ जाता है। तो 10,000 से घर का सर्कल नहीं चलता। वो कहता है कि बच्चों को मैं किस तरह बढ़ाऊं, किस तरह उसकी नस्ल नुमा करूं, कैसे मैं अपने घर को चलाऊं, नामुमकिन है। हुकूमत को एक ही मैसेज तमाम जमातें दे रही है कि महंगाई जो सी उसको खत्म करो। महंगाई मकाओ मार्च भी हुआ और ताजरान की तरफ से शटर डाउन हड़ताल भी की गई और मजदूरों की तरफ से भी स्ट्राइक की गई और उसके अलावा सियासी समाजी कारकुनों और ख्वाजा सराओं की तरफ से और उसके अलावा वुकला बरादरी ने भी एहतजाज किया कि महंगाई मकाओ, गरीब आदमी को बचाओ। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, जो जर्नलिस्ट हैं उनके घर का गुजारा किस तरह होता है। सारा दिन वो फील्ड्स में रहते हैं, चंद पैसे अदारे उनको देते हैं, वो अपना गुजारा कैसे करें। ये एक सवालिया निशान मैं छोड़ता जा रहा हूं हुकूमत के ऊपर। खुदारा के इंसानों का कुछ सोचें, कुछ अपनी आवाम का सोचें। महंगाई मकाओ मार्च जोन सा किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि गरीब आदमी जोन सा है वो सुकून की सांस ले। पाकिस्तान जिस तरह बनाया गया 14 अगस्त 1947 को एक ही नारा लगाया गया था कि इस मुल्क को आजाद जमहूरी मुल्क बनाया जाएगा ताकि हर कोई छोटा बड़ा हर रूप रंगो नस्ल का आदमी आजाद और सुकून के सांस से जिंदगी गुजारे जाए यहाँ पर। लेकिन आज यहाँ पर जो जिंदगी गुजारी जा रही है वो महंगाई और मुखफलिसी में गुजारी जा रही है। एक गरीब आदमी, अवाम, सफेद पोश आदमी रोज बरोज मरता चला जा रहा है महंगाई की वजह से।